प्रिय भक्तगणों, धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा तथा 108 परिक्रमा करना चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती है। इस दिन स्त्रियों को पूजा अर्चना करके सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए कथा की शुरुआत करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है तो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो ये भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती हैं। अगर वो आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो,
और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो? साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सौभाग्यवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जन साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी, उनका फल साहूकार के बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वो मेरे पति और बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी, तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वो बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वो हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वो टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस को मेरा तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वो सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोदकर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण उन सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। इसके बाद सारी नगर में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए, और फिर सभी नगरवासी सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे। ही सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। प्रिय भक्तगणों, चलिए अब श्रवण करते हैं भगवान गणेश जी की कथा का, और इसके साथ ही इस कथा का समापन करते हैं। जब विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से तय हो गया था और तैयारी होने शुरू हो गई थी, तब सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी को विवाह का निमंत्रण नहीं दिया गया। जब विष्णु जी की बारात जाने का समय हुआ तब सभी देवी देवता शामिल हुए, लेकिन सभी ने देखा गणेश जी वहां उपस्थित नहीं हैं। सभी इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिर क्यों गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया, या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी इस बात पर चकित रह गए। इसका कारण सभी ने विष्णु जी से पूछा। विष्णु जी ने कहा, गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा गया है, अगर वो आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की क्या जरूरत। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए दिन भर में। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ठीक ही है,
दूसरे के यहाँ जाकर इतना खाना अच्छा नहीं होता है। सब ये बात कर ही रहे थे कि तब किसी ने कहा कि अगर गणेश जी आते हैं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। सबने कहा कि उनसे कहेंगे कि आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, ऐसे में बहुत पीछे रह जाओगे, तो घर का ध्यान ही रख लीजिए द्वारपाल बनकर। इस पर विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी विष्णु जी की बारात वाले स्थान पर पहुंच गए। सभी ने उन्हें समझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर पर छोड़ दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि घर के दरवाजे पर गणेश जी बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, इससे वो रास्ता खोद देंगे और उनके वाहन जमीन में धंस जाएंगे। इसके बाद वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए विवश हो जाएंगे। गणेश जी ने अपनी सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने रास्ता खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो बारात के रथों के पहिए धरती में धंस गए। उन्होंने लाख कोशिश की लेकिन पहिए नहीं निकल पाए। हर किसी ने अलग अलग उपाय सुझाए लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब नारद जी ने कहा कि उन्होंने गणेश जी का अपमान कर ठीक नहीं किया। अगर उन्हें मनाकर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है। फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को वहां ले आए। सभी ने गणेश जी की आदर सम्मान के साथ पूजा की। उसके बाद ही रथ के पहिए बाहर निकल पाए, लेकिन पहिए टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें सुधारने का काम कौन करेगा, इस पर सवाल होने लगे। वहीं पास में एक खेत था। वहां काम कर रहे व्यक्ति ने मदद की और रथ का कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन किया। देखते ही देखते उसने रथ के पहियों को ठीक कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि शुभ काम करने से पहले आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा, नहीं उनकी पूजा की होगा, इसी के चलते आप पर यह संकट आया है। ऐसे में अब भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर बारात को लेकर चले, कोई संकट नहीं आएगा। गणेश जी का नाम लेकर बारात आगे चल दी। फिर विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु जी के कार्य को पूर्ण कराया, वैसे ही सभी भक्तों के कार्यों को पूर्ण करना और सिद्ध करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करना। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। धन्यवाद।